प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे जो दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट छाटिए। तो पहला दे रखा है अ डायमेंशनली करेक्ट, मैंने फुल नहीं लिखा है इसको। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। देखिए, अगर डायमेंशनली वो करेक्ट है तो करेक्ट हो सकती है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। मे बी कह रहा है ना, मे बी। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वही हाफ mv² की होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक प्रकार से एनर्जी है, और एनर्जी की क्या होती है, ml 2 T⁻², है ना। और हाफ की तो होती नहीं है। अगर हम इसको देखें मास की तो m होगी, और v², देखिए v की होती है L⁻⁻1, और चूंकि इसका स्क्वायर कर दे तो क्या बन जाएगा, ml² T⁻। तो देखिए दोनों क्या है, इक्वल आ गई। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। अब ये इक्वेशन करेक्ट है भी, क्योंकि फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के, जो हम लोग प्रूव करते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर उससे जो हम लोग सॉल्व करके ये इक्वेशन लाते हैं, तो ये जो है मैथमेटिकली इक्वेशन प्रूफ भी है। तो इसने जो बोला कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, तो मे भी करेक्ट तो है ही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हम सही मान रहे हैं, ये सही कह रहा है स्टेटमेंट। फिर दूसरा कहता है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। हाँ, अब मे बी इनकरेक्ट भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी को mv² की इज इक्वल टू लिख लिया, मान लीजिए मिस्टेक से। लेकिन अगर हमें डायमेंशनली देखें तो इसकी भी वही डायमेंशन आएगी और mv² की भी वही डायमेंशन आएगी, क्योंकि ऊपर वाले में देखिए हाफ न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उनकी तो होती नहीं है, तो निकाली तो हमने mv² की ही वैल्यू थी। तो इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन सेम है, तो दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट है। लेकिन क्या इक्वेशन करेक्ट है, तो आंसर नहीं, इक्वेशन नहीं करेक्ट है ना। तो इसने कहा ना अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। हाँ, मे बी इनकरेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की। कहता है डायमेंशनली इनकरेक्ट। देखिए सीधी सीधी बात है, मेन तो निचोड़ आपका आएगा डायमेंशनली इनकरेक्ट। देखिए डायमेंशनली कभी इनकरेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो ही नहीं सकती। अगर डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, जैसे जैसे कहते हैं ना ABCD जिसको नहीं आती वो कहाँ से इंग्लिश सीख लेगा। तो भाई जब बेसिक जो उसका डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, और जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन कभी करेक्ट हो ही नहीं सकती। तो मे बी का सवाल ही नहीं उठता, करेक्ट हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। फिर कहता है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। कहाँ से, हाँ ये तो है, जब वो इनकरेक्ट है तो वो तो इनकरेक्ट होगी ही। मे बी का मतलब क्या है, वैसे अब चूंकि ऑप्शन में भी दिया तो भाई ठीक है, लेकिन वो इनकरेक्ट होगा। मैंने अभी बताया आपको कि जो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है वो इनकरेक्ट तो होना तय है। अब मे बी लिख दिया तो ठीक है, अब इसको ऑप्शन लेके चलते हैं सही। तो इस तरह से तो मेन इसमें की पॉइंट ये था कि जो डायमेंशनली इनकरेक्ट चीज़ होती है, जिनको हम डायमेंशनली इनकरेक्ट देख सकते हैं, है ना, वो हमेशा इनकरेक्ट इक्वेशन होगी, पहली चीज़। नंबर 2, डायमेंशनली जो करेक्ट है वो ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन वाइज, वो न्यूमेरिकल वाइज वो सही फार्मूला हो, पहली बात। और जो पहला वाला ऑप्शन था कि भाई जो डायमेंशनली करेक्ट है वो मे बी करेक्ट, जैसे कि ये बताया कि करेक्ट हो सकती है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। गुड बाय बच्चों।